नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी प्रमुख खबरों पर एक नजर। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार लाल कुआं पहुंचे प्रकाश पंत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता पर बैठाया है, जिससे सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां अपना रही है और साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 57 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत जबरदस्त तरीके का जनादेश प्राप्त हुआ है और एक जिम्मेदारी भी बढ़ी है। हमने ये तय किया है कि हम राज्य की आर्थिक संसाधनों की वृद्धि करेंगे, राज्य की आर्थिक असंतुलन को हम ठीक करेंगे और उसके साथ साथ विकेंद्रीकृत विकास की मॉडल को हम कायम करेंगे ताकि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचे। हमारे यहाँ बेरोजगारी का संकट है, रोजगार सृजन के हम उपाय करेंगे ताकि हमारे हर रात को काम मिल सके और इसके साथ साथ जो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उसको करेंगे। इसके लिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथ ही प्रकाश पंत ने कहा कि खनन में सरकार को 1200 करोड़ का राजस्व आना था, जो कि मात्र 250 करोड़ ही रह गया। इसलिए हाई कोर्ट ने खनन के लिए नीति बनाने की बात की है, जिससे सरकार खनन में पारदर्शिता लाएगी। खनन के रूप में जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार का भ्रष्टाचार था वो जग जाहिर है और उसी के लिए हमको जनादेश भी प्राप्त हुआ है। खनन में हमें 1200 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको राजस्व में आनी चाहिए थी, लेकिन वो धनराशि आज मात्र 200-250 करोड़ है और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय देना पड़ा कि आपको इस खनन के संबंध में नीति निर्धारण करनी होगी। हमने पारदर्शी खनन की नीति बनाएंगे और उसके साथ साथ शराब की भी हम आबकारी की भी पारदर्शी नीति बनाएंगे, जिसमें हम न केवल माननीय न्यायालय के जनादेश का अनुपालन उसमें करेंगे, आदेश का अनुपालन करेंगे, बल्कि जनता ने भी जो अपेक्षाएं हमसे की हैं उनका भी अनुपालन उस शराब की पॉलिसी के अंदर होगा। उत्तराखंड की नई सरकार भले ही सूबे की सूरत और सीरत बदलने का दावा करे, लेकिन हालत जस के तस है। जिस बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर वर्तमान सरकार ने जनता से वोट मांगकर सूबे की सत्ता हासिल की, वो व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में सूबे की सियासत में नेपथ्य में चली गई कांग्रेस को न सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिला है, बल्कि कांग्रेस ने इन सब मुद्दों को हथियार बनाकर जनता को ये एहसास दिलाने का मौका मिल गया है कि अगले 5 साल कुछ ऐसे ही हालातों से जनता को रूबरू होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप विपक्ष में होती है तो उसको सत्ता पक्ष में काला ही काला और दोष ही दोष दिखाई देता है, लेकिन जब अपने आप सत्ता में आती है तो उसके बाद वो अपने गिरेबान में झांकने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं करती है। हम तो इस सरकार को कामकाज के लिए लगभग 6 महीने तक मूल्यांकन करने का और काम करने का समय देना चाहते थे, लेकिन सरकार के गठन के बाद से जिस ढंग के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं और ख़ासकर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले कि हमारे कांग्रेस पार्टी के हरिद्वार के 2 माननीय विधायक भगवानपुर से ममता राकेश जी और पिरान कलियर से फुरकान जी को जिस ढंग से हैंड राइटिंग में हस्तलिखित धमकी भरे पत्र मिले और उस पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रामनगर में खनन माफियाओं द्वारा जिस ढंग से खुलेआम दिन दहाड़े एक वनकर्मी की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, उस पर जो राज्य सरकार को जिस तरीके से सचेत होकर के संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर भी मुझे लापरवाही दिखती है। लेकिन उसके बाद घटनाक्रमों की निरंतरता पर इस 3/4 बहुमत वाली सरकार के कार्यकाल में रोक न लगना, ये राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जिस ढंग से हरिद्वार में जो लूट डकैती की घटना हुई, जिस ढंग से काशीपुर में एक प्रेमी जोड़े को लोगों ने निर्ममतापूर्वक पीटा और यहाँ पर देहरादून में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, मर्डर से लेकर के कुछ और चोरी चकारी के मामले, तो अपराधों पर अंकुश लगता दिख नहीं रहा। अपराधियों के हौसले इस सरकार में ज़्यादा बुलंद दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में शराब का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन शराब को लेकर कुछ न कुछ हंगामा होता रहता है। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी 6 नंबर पुलिया पर ग्रामीणों द्वारा भारी जाम लगाया गया।
लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराब की दुकान ना खोली जाए। जाम हमारा ये सांकेतिक जाम है। जिला प्रशासन को हमने कल ज्ञापन दे दिया था। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर जो है हमारे ग्राम सभा नत्थनपुर में 2 ठेके खोले जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये रिंग रोड पे 6 नंबर पुलिया के पास से दारू का ठेका इंग्लिश वाला खोला जा रहा है। इसके संदर्भ में जो है डीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके थे और आबकारी सचिव को भी ज्ञापन दिया गया है। और उसके बावजूद भी आज और ये जिसकी ये भूमि है यहाँ पर, जिसकी ये भूमि है जहाँ पर ये जो है किराए पे जो है ठेका खुल रहा है, उसको भी अवगत कराया था। वो भी जो है साफ कहता है कि हम बिल्कुल नहीं डरते, हमने ठेका खोलना है, जो तुम पे होता है वो कर लो। हमने कल भी इसको जो है मना करा था कि इस बस्ती में यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पे जो है स्कूल है और यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, उसका जो है पुरजोर विरोध होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा रिंग रोड ये है और बगल में सब्जी मंडी है। मंडी के बगल में भीड़ भाड़ वैसे हौच पौच रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे शराब माफिया जबरदस्ती अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके बाद दादागिरी दिखा रहा है, जो तुमसे बन पड़ रहा कर लो। तो ये कहाँ की दादागिरी है? हम ये चाह रहे हैं मंदिर के बगल में, सब्जी मंडी के बगल में ठेका नहीं खुलना चाहिए। इसलिए उतरे हैं सड़कों पर। दारू का ठेका हमारे सामने आ रहा है और आबादी क्षेत्र में ये दारू का ठेका आ रहा है। जब प्रशासन को दारू का ठेका आबादी क्षेत्रों से हटाना ही था तो यहाँ पे क्यों जंगलों में क्यों नहीं भेज देते हैं दारू के ठेके को? वैसे तो दारू का ठेका होना ही नहीं चाहिए, बिजनेस और चीजों का होना चाहिए। ये दारू का ठेका बच्चों को बिगाड़ता है, महिलाओं को छेड़ता है, दुनिया भर के एक्सीडेंट करता है। यहाँ पे हमारी सब्जी मंडी में माता बहनें सब आती हैं। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वहीं ग्रामीणों के जाम के बाद पुलिस और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को दुकान अन्यत्र शिफ्ट करने का आश्वासन दिलाया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए दुकान को शिफ्ट करने के लिए डीएम साहब से निवेदन किया गया था। उन्होंने उस निवेदन को स्वीकार कर लिया है। दुकान कहीं और शिफ्ट होगी। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष के मौके पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नववर्ष के दौरान नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। इस मौके पर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण का कार्य करने के बाद रैली निकाली गई। नववर्ष का प्रतिपदा का कार्यक्रम संघ का अपनी वार्षिक कार्य योजना का एक अंग है और इसमें बौद्धिक और हमारा अपना बस संचालन का कार्यक्रम इसमें अपेक्षित रहता है। इस अवसर पर हम नए स्वयंसेवक जो है आरएसएस को ज्वाइन भी करते हैं और पुराने जो स्वयंसेवक हैं वो स्वयंसेवक अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। रुड़की के एक निजी कॉलेज में पुलिसकर्मी और कॉलेज प्रबंधन में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले, जिसमें पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मी रजनीश उत्तरकाशी में पुलिस में तैनात हैं, जो अपनी बच्ची की टीसी लेने के लिए कॉलेज में आए थे। जैसे ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन से टीसी मांगी तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। पीड़ित पुलिसकर्मी की पत्नी का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसके साथ कॉलेज के सभी लोगों ने मारपीट की है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। मेरी बच्ची समोगिया में पढ़ती है सर, और वो रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए मेरी भतीजी गई तो मैडम ने कहा कि देखो ये है स्मार्ट लड़की मेरे स्कूल की और देखो टॉप किया है इसने। मेरी लड़की की बहुत इंसल्ट करी। फिर हमने मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने कहा कि मैडम टीसी दे दो इसकी, और मैं नहीं पढ़ा था यहाँ पर। तो मैडम ने कहा कि ये टीसी वीसी नहीं मिलती, टीसी भी नहीं देती वो। फिर सर वो जैसे ही उन्होंने कहा कि लाओ दो मैडम, तो पीछे से उनके जो वो आए स्टाफ सब ने बोलचाल हुई, इनमें उन्होंने भी गाली दी होगी, इन्होंने भी गाली दी होगी। फिर उन्होंने अकेले को उनको नीचे घेर कर पूरे स्टाफ ना और सिर फोड़ा है और गोली चलाई सुमित चौधरी वहीं पाल के लड़के। 5 जने हैं सर में और मेरे ये चोट लगी है, मैं उनके ऊपर पड़ी थी और जब उन्होंने गोली चलाई तो उसमें बंद कराया उन्होंने कमरे में एक कटघरे में, और उसको बंद करके उसे वहाँ 4-5 जनों ने पिटा है पकड़कर, डंडे बजाए, बहुत डंडे मारे, गमले मारे, पूरे स्टाफ ने मारे सर, 50 जनों। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गंगनहर कोतवाली ले आई और जहां पर दोनों पक्षों में अभी भी तनाव बना हुआ है। गंगनहर क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल में 2 पक्षों के बीच विवाद होने पर एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई है, जिस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को समग्र जानकारी जुटाने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। स्थिति उत्पन्न हुई है तो स्वाभाविक है दोनों पक्ष एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं,
जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक कोई टिप्पणी किया जाना समीचीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए देवभूमि न्यूज।